हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। चलिए तो अपन फोटोसिंथेसिस को और आगे कंटिन्यू पढ़ते हैं और अब अपन आगे देखते हैं क्या नॉन साइक्लिक ईटीएस। क्या देखते हैं? नॉन साइक्लिक ईटीएस। चलो एक बात सुन लो। फोटोसिंथेसिस जो होता है ये दो स्टेप में होता है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में क्या होता है? वाटर और सनलाइट यूज होता है और एटीपी और NADH2 अपना बनता है। ठीक है, फिर डार्क रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है ATP NADH2 और अपना जो CO2 होता है ये यूज होते हैं और अपना ग्लूकोज बनता है। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं लाइट रिएक्शन जो होता है, लाइट रिएक्शन होता है वो दो टाइप का है, एक होता है साइक्लिक ईटीएस, एक होता है नॉन साइक्लिक ईटीएस। साइक्लिक ईटीएस और नॉन साइक्लिक ईटीएस। तो पहले अपन पे क्या पढ़ना है? नॉन साइक्लिक ईटीएस, या इसको बोलते हैं जेड स्कीम। क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। सबसे पहले सुन लो साइक्लिक नॉन साइक्लिक क्या। देखो ईटीएस क्या है? ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या है ईटीएस? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब ये एक सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन निकला, ये कहीं से इलेक्ट्रॉन निकला, मान लो इलेक्ट्रॉन कहीं से निकला और ये घूम फिर के वापस आ गया। इलेक्ट्रॉन निकला और घूम फिर के वापस वहीं आ गया, तो ये क्या बन गई? एक साइकिल बन गई। तो इसको बोलेंगे साइक्लिक। इलेक्ट्रॉन निकला और यहीं वापस घूम के वापस आ गया, तो इसको बोलेंगे साइक्लिक। क्या बोलेंगे? साइक्लिक। अब इलेक्ट्रॉन गया लेकिन वापस आया ही नहीं, मतलब किसी ने उसे ले लिया या कोई उसे उठा के ले गया, तो ये क्या हुआ? नॉन साइक्लिक। इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है और घूम के वापस वहीं आ रहा है तो ये क्या है? साइक्लिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला लेकिन वो वापस आया ही नहीं, कहीं दूसरी जगह चला गया, मतलब किसी ने ले लिया, किसी ने उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो उसे बोलेंगे नॉन साइक्लिक ईटीएस। तो अपन क्या पढ़ता है? नॉन साइक्लिक ईटीएस। और ये थोड़ा सा जेड शेप का बनता है। क्या बनता है? जेड, जो जेड होता है ना, जेड शेप का बनता है, इसलिए बोलते हैं जेड स्कीम। क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और टफ क्वेश्चन भी आता है इससे। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक ईटीएस या इसको बोलते हैं जेड स्कीम। ठीक है, चलो सबसे पहले तो अपन को पता है कि जो एक प्रकार से लाइट एक्शन है। ठीक है, ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ठीक है, नॉन साइक्लिक ईटीएस। चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपना घूमेगा और वो घूम के वापस नहीं आएगा, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन साइक्लिक। ठीक है, यहाँ तक इसको ही बोलते हैं जेड स्कीम। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है? लाइट एक्शन जो होती है तो उसमें क्या होता है? लाइट यूज होती है। और लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं कलर। ठीक है, कलर कहाँ होते हैं? कलर अपना होता है कहाँ? कलर होता है अपना क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अच्छा क्लोरोप्लास्ट में भी सब में कलर है क्या? नहीं, कलर कहाँ होता है? उनमें भी छोटे छोटे जो पाउच होता है थाइलेकॉइड, तो थाइलेकॉइड में होगा। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन भी अपनी कहाँ चलेगी? थाइलेकॉइड में चलेगी। कहाँ चलेगी? थाइलेकॉइड में। ठीक है, तो अपन धीरे धीरे करके इसको बनाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ देख लेते हैं। ठीक है ना, चलो ये अपन ने बना दिया थाइलेकॉइड, ये बना दिया अपन ने क्या? ये बना दिया थाइलेकॉइड। ठीक है, ये थाइलेकॉइड है। ठीक है, और ये थाइलेकॉइड के अंदर अपन ने बना दी ल्यूमेन। क्या बना दी? थाइलेकॉइड के अंदर ये बना दिया अपन ने ल्यूमेन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा है थाइलेकॉइड। नीचे दिख रहा है ना, चलो ये पूरा अपन ने बना दिया थाइलेकॉइड। ये है थाइलेकॉइड, ये थाइलेकॉइड है पूरा। ये हो गई थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन। ये लो थाइलेकॉइड। अरे याद है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाउच होते हैं जिनको बोलते हैं थाइलेकॉइड, इनके अंदर कलर भरा होता है। ठीक है, और ये इसके अंदर खाली खाली जगह, तो ये हो गया थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये हो गई थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन। ठीक है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन दिख रहा है क्लियर? ये होगा इसके अंदर का जो खाली स्पेस होता है इसे बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। ल्यूमेन है ना, बोला था इंपॉर्टेंट है ल्यूमेन। हिंदी में इसको बोलते हैं अवकाशिका। क्या बोलते हैं इसको? अवकाशिका। चलो ठीक है, ल्यूमेन। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब देखो क्या होता है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन जो यहीं पे तो होता है कलर, तो यहाँ पे क्या होता है? कलर होता है, यहाँ पे कलर होता है, यहाँ पे क्या होता है? पिगमेंट होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे करके अच्छे समझ जाना। ठीक है, तो ये अपना क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा अपना क्या है? वही पाउच है, उसको अपन जूम करके देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या है? थाइलेकॉइड है। ठीक है, ये थाइलेकॉइड की क्या है? मेम्ब्रेन हो गई। इसमें क्या होता है? कलर होता है, पिगमेंट होता है, यही तो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, अभी देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर ये खाली खाली जगह है जिसको बोलते हैं ल्यूमेन या अवकाशिका। चलो ठीक है, अच्छा तो सर ये बाहर वाली जगह क्या है? ये बाहर वाली जो जगह है ये है स्ट्रोमा। क्या है ये? स्ट्रोमा। याद है, ये है स्ट्रोमा। क्या है ये हो गया स्ट्रोमा। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है, अब सबसे पहले क्या है? ये है अपनी सनलाइट। ये मान लो यहाँ पे अपने सूर्य भगवान है, ये सूर्य भगवान है। ठीक है, यहाँ से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो ये लाइट आ रही है ऐसी ऐसी, ये देखो लाइट आ रही है। ठीक है, अब होता क्या है? अब ध्यान से सुनना, अपन देख रहे हैं नॉन साइक्लिक ईटीएस। ईटीएस मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जाएगा। ठीक है, नॉन साइक्लिक मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा लेकिन घूम के वापस नहीं आया। इलेक्ट्रॉन घूम के वापस आ गया तो वो साइक्लिक है। इलेक्ट्रॉन जा रहा है लेकिन घूम के वापस नहीं आ रहा तो वो नॉन साइक्लिक है। इसको ही बोलते हैं जेड स्कीम। चलो ठीक है, इसमें क्या होगा? लाइट यूज होगी और अपना ATP और NADH2 बनेगा। अब देखते हैं कैसे। देखो सबसे पहले ये थाइलेकॉइड है, ये थाइलेकॉइड की क्या है? मेम्ब्रेन है, और ये उसका क्या है? ल्यूमेन। चलो ठीक है, अच्छा ये इसके बाहर वाला एरिया क्या हुआ? स्ट्रोमा हो गया। क्या हुआ? स्ट्रोमा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे होता है PS सेकंड। क्या होता है यहाँ पे PS सेकंड होता है। यहाँ पे PS सेकंड ये होता है 680 वाले नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब ये PS सेकंड है। और यहाँ पे जो क्लोरोफिल A होता है ये कौन सी लाइट को लेता है? 680 नैनोमीटर। कौन सी लाइट? 680 नैनोमीटर, तो ये PS सेकंड है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या पड़ रही है? लाइट। इसके ऊपर क्या पड़ रही है? इसके ऊपर लाइट पड़ रही है। ठीक है, अब इसके ऊपर जैसे ही लाइट पड़ेगी तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें क्या मिलेगी? एनर्जी। अब एनर्जी मिल जाएगी तो वो क्या होंगे? एक्साइटेड हो जाएंगे। क्या होंगे? एक्साइटेड, और वो तड़फड़ा के कहाँ निकलेंगे? बाहर। ये अपना क्या है? सूर्य दिखता है, सूर्य देवता से ये क्या है? सनलाइट आ रही है। अब जैसे ही सनलाइट PS सेकंड के पड़ेगी, PS सेकंड यानी कि क्लोरोफिल A जो है कौन
कौन सा लाइट को एब्जॉर्व करेगा 680। तो जैसे ये इसको लाइट को एब्जॉर्व करेगा तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें क्या मिल गई एनर्जी। अब वो एक्साइटेड हो गए और एक्साइटेड हो गए वो तड़फड़ा के कहाँ निकलेंगे बाहर। अब जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन को कोई ले लेगा। इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, यहाँ पे एक बैठा हुआ है जिसका नाम है फियोफाइटिन। क्या नाम है, फियोफाइटिन। तो इसका नाम है फियोफाइटिन। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन पहुंच गया फियोफाइटिन के पास। किसके पास पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास। ठीक है, अब ये फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फियोफाइटिन भी इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा पी क्यू को। किसको दे देगा, पी क्यू। पी क्यू इसको बोलते हैं प्लास्टोक्विनोन। क्या बोलते हैं, पी क्यू। पी क्यू क्या बोलते हैं, प्लास्टोक्विनोन। पी क्यू जो है पी क्यू इसको बोलते हैं प्लास्टोक्विनोन यानी कि पी क्यू। ठीक है, अब पी क्यू की खास बात क्या है, जब जब पी क्यू दो इलेक्ट्रॉन लेगा, जब जब पी क्यू इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रोमा में से H प्लस को उठा के कहाँ भेज देगा, ये भेज देगा हाँ ल्यूमेन में। ठीक है, तो ये 2 H प्लस यहाँ से उठाएगा और इन्हें कहाँ भेज देगा, ये 2 H प्लस यहाँ से उठाएगा और ये H प्लस कहाँ भेजेगा, अपने ल्यूमेन में। ठीक है, अब हुआ क्या, सुनो सुनो एक बात सुनो। सबसे पहले क्या है, सूर्य है, सूर्य से आ रही सनलाइट। सनलाइट को पी एस सेकंड क्या करेगा, पी एस सेकंड यहाँ से सनलाइट को एब्जॉर्व करेगा। जैसे ये लाइट को एब्जॉर्व करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइटेड, और एक्साइटेड होकर ये निकलेंगे बाहर। अब इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, फियोफाइटिन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसने ले ली, फियोफाइटिन। ठीक है, ये भी कलर ही है सारे के सारे। अब फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन दे देगा पी क्यू को। किसको दे देगा, पी क्यू। पी क्यू यानी कि प्लास्टोक्विनोन। क्या बोलते हैं, प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, अब प्लास्टोक्विनोन या फाइटोक्विनोन बोल देते हैं कुछ लोग। ठीक है, अब पी क्यू क्या होता है, पी क्यू की खास बात है, जब जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तब ये क्या करेगा, ये 2 H प्लस को स्ट्रोमा से उठा के कहाँ भेज देगा, ल्यूमेन में। तब ये क्या करेगा, 2 H प्लस को उठा के यहाँ से यहाँ भेज देगा। पी क्यू जब भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये H प्लस को स्ट्रोमा से उठाएगा और कहाँ पे जाके छोड़ देगा, ल्यूमेन में। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो स्ट्रोमा में से H प्लस निकाल के यहाँ छोड़ दिए, तो यहाँ से स्ट्रोमा ले लिए तो यहाँ पे H प्लस क्या होगा, यहाँ पे H प्लस क्या होगा कम, और यहाँ से H प्लस यहाँ पे आ गए, यहाँ ल्यूमेन में आ गया, मतलब यहाँ H प्लस क्या होगा, ज़्यादा, यहाँ पे H प्लस क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, देखना अब ये बहुत काम की चीज़ है, यहाँ पे H प्लस क्या होगा, ज़्यादा। चलो ठीक है, देखो एक्चुअली में होता क्या है, पी क्यू जो है खुद इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, पी क्यू खुद इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। एक्चुअली में क्या होता है, पी क्यू क्या करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आए तो ये खुद इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये क्या करेगा, यहाँ से 2 H प्लस उठाएगा। अब पी क्यू ने 2 H प्लस उठाए, अब H प्लस मतलब क्या है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो पी क्यू है ये इलेक्ट्रॉन काय में ले लेगा, H प्लस में। मतलब ये क्या है, पी क्यू के पास इलेक्ट्रॉन जब आएंगे यहाँ से तो ये पी क्यू क्या करेगा, यहाँ से H प्लस उठाएगा और इलेक्ट्रॉन काय में ले लेगा, H प्लस में। अब H प्लस में इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये क्या बन गया होगा, ये बन गया होगा अपना PQH2 बन गया होगा, PQH2 बन गया होगा। ठीक है, अब क्या करेगा, अब ये इसमें से इलेक्ट्रॉन दे देगा अगले वाले को और H प्लस बचे अब वापस, तो H प्लस को ये बाहर नहीं भेजेगा, वहाँ से कहाँ भेज दिए इन्होंने, यहाँ भेज दिए। तो एक्चुअली में पी क्यू खुद इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन किसको, ये क्या करता है, यहाँ से H प्लस उठाएगा, H प्लस मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा H प्लस में, तो H और H प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर बन गया हाइड्रोजन, तो ये हो गया PQH2। ठीक है, उसके बाद में ये क्या करेगा, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन अगले वाले को दे देगा और H प्लस बचे जो प्रोटॉन उन्हें वहाँ कहाँ भेजे, इस ल्यूमेन में। तो हुआ ये कि यहाँ पे H प्लस हो गए कम और यहाँ पे H प्लस क्या हुआ, ज़्यादा। अभी इसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण आएगा कि यहाँ पे ज़्यादा होता है तो क्या होता है दिक्कत, अभी पता चलेगा। ठीक है, अब पी क्यू के पास आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको मिटा दो थोड़ा, लिखते नहीं है। अब पी क्यू इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, पी क्यू इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे होगा एक साइटोक्रोम F। क्या होगा, साइटोक्रोम F को इलेक्ट्रॉन दे दिए, साइटोक्रोम F को इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब साइटोक्रोम F इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा PC को। किसको, PC। यहाँ पे एक और होता है जिसका नाम है PC। क्या नाम है, PC। ये इलेक्ट्रॉन दे देगा PC को, तो ये PC को इलेक्ट्रॉन दे दिए। PC यानी कि प्लास्टोसाइनेट, किसको दे दिया, प्लास्टोसाइनेट। ठीक है ना, अब PC इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, यहाँ पे एक और बैठा है अपना, अब यहाँ बैठा है PS फर्स्ट। क्या उन बैठा है, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, यहाँ बैठा है PS फर्स्ट। PS फर्स्ट जानते हो ना, क्लोरोफिल ए, और ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्व करता है, 700 नैनोमीटर। तो यहाँ पे है PS फर्स्ट बैठा है, तो इसने PC ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, PC ने इलेक्ट्रॉन दे दिया PS फर्स्ट को। ठीक है, अब एक्चुअली में देखा जाए तो देखो सूर्य तो सब जगह है, तो सनलाइट तो यहाँ पे पड़ जाएगी, तो सनलाइट इसके पास भी आ रही होगी। ठीक है, इसके खुद के इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे होंगे, एक्साइटेड। अब इसके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहे हैं, तो ये अब ये इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आ रहा है और खुद के इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड हो रहे हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा FRS को। किसको दे देगा, FRS, या इसको बोलते हैं क्या, आयरन सल्फर प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको, आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, आयरन सल्फर के इलेक्ट्रॉन खुद नहीं लेगा, ये भी किसको दे देगा, ये दे देगा इलेक्ट्रॉन FD को। किसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा FD को। किसको दे देगा, FD को। अब FD के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, अब FD क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इससे बोलेगा यार अब तो इसके पास कुछ बचे नहीं, ये किसको इलेक्ट्रॉन दे, ये किसको इलेक्ट्रॉन दे। तो ये क्या करेगा, बाहर एक आदमी बैठा हुआ है जिसका नाम है NADP। क्या नाम है, NADP। कौन बैठा हुआ, NADP। तो FD क्या करेगा, FD इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, FD इलेक्ट्रॉन दे देगा इस NADP को। किसको दे देगा, NADP को। अब NADP ने क्या करा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, NADP कहाँ है, स्ट्रोमा में है, तो स्ट्रोमा में से क्या ले लेगा, यहाँ से ले लेगा ये H प्लस। क्या ले लेगा, यहाँ से ले लेगा H प्लस। अब देखना
H प्लस और इलेक्ट्रॉन, H प्लस और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर क्या बनेगा, हाइड्रोजन, और NADP में ये आके जुड़ जाएंगे और ये जुड़ने के बाद ये बन जाएगा NADPH2। क्या बन गया, NADPH2, मतलब ये एक प्रकार से क्या बन गई, ये बन गई एनर्जी। क्या बन गई, ये बन गई एनर्जी। तो ये क्या बन गई अपनी, ये इस तरीके से क्या बन जाती है, एनर्जी बन जाती है। ठीक है, तो ये बन गई एनर्जी, ये बन गई इसकी एनर्जी बन गई। ठीक है, क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले ये थाइलेकॉइड है, ये थाइलेकॉइड की क्या है, मेम्ब्रेन है, और ये उसका क्या है, अंदर का ल्यूमेन। ठीक है, अब थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है, कलर होते हैं। तो यहाँ पे क्या था, PS सेकंड था, जो क्या था, क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर लाइट वाला। ठीक है, अब ये क्या अगर इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, जैसे इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगा तो एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड होकर बाहर निकलेंगे। अब जैसे ही बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, इनको ले लेगा फियोफाइटिन। कौन ले लेगा, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, PQ को। किसको देगा, PQ को। PQ की खास बात क्या है, जब जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तब ये 2H प्लस क्या करेगा, स्टोमा से उठाएगा, कहाँ भेजेगा, ल्यूमेन में। एक्चुअली में होता क्या है कि PQ खुद इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है। PQ क्या करेगा, PQ के पास जैसे इलेक्ट्रॉन आने वाले हो तो ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस उठाएगा और H प्लस में इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। जैसे वो नहीं होता प्रसाद बंटता है तो क्या होता है कि अपन ने दोना उठाया और दोनों में क्या करा, प्रसाद ले लिया, फिर प्रसाद अपन ने खा लिया और दोनों फेंक दिया। तो वैसे ये PQ खुद इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस उठा लेगा। H प्लस एक प्रकार से दोने की तरह हो गया, और H प्लस मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये बन जाएगा PQH2। और फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम F को, और H प्लस जो प्रोटॉन बन गया वो वापस कहाँ, उसने कहाँ छोड़ दिए, ल्यूमेन में। तो यहाँ H प्लस हो गए कम, यहाँ H प्लस हो गए ज़्यादा, एक कारण। दूसरा, अब यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम F को दे देगा। ये सारे कलर ही है, पिगमेंट है। ठीक है, साइटोक्रोम F ये किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, PC को। प्लास्टोसाइनिन को किसको दे देगा, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन दे देगा PS फर्स्ट को। किसको दे देगा, PS फर्स्ट को। PS फर्स्ट जो ये क्या है, ये क्लोरोफिल ए है। कौन सा वाला होता है, ये 700 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये क्या है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल लिखा है यार ये ना, क्लोरोफिल है। ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 700 नैनोमीटर लाइट। ठीक है ना, तो इसके ऊपर भी सनलाइट आ रही है। ठीक है, इसके ऊपर भी लाइट आ रही है, इसके पास भी एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड हो। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन ले ले, ये किसको दे देगा, ये दे देगा FRS, आयरन सल्फर। याद रखना, जब भी PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये किसके पास जाएंगे, FRS के पास ही जाते हैं। ठीक है, तो FRS के पास गए। अब FRS इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, FD को दे देगा, और FD के पास अब कोई बचे नहीं यहाँ पे, किसको इलेक्ट्रॉन दे, तो FD इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजेगा, बाहर। और बाहर कौन बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है NADP। तो NADP क्या करेगा, यहाँ से ले लेगा इलेक्ट्रॉन और स्ट्रोमा में से यूज कर लेगा H प्लस, स्ट्रोमा में से यूज कर लेगा H प्लस। तो यहाँ से ले लिया इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और यहाँ से यूज कर लिया H प्लस। तो NADP ने इलेक्ट्रॉन भी ले लिया और प्रोटॉन भी ले लिया। अब क्वेश्चन और क्या बन जाएगा, NADP था, यहाँ से ले लिया स्ट्रोमा से क्या ले लिया, प्रोटॉन, और यहाँ से क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन। तो H प्लस और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर बन गया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया तो ये बन गया NADPH। और ये क्या है, एक प्रकार से एनर्जी। पता है ना तुम लोग को, एक NADPH कितने के बराबर होता है, ये 3 ATP के बराबर। कितने ATP के बराबर है, 3। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बन गया, एनर्जी। देखो, तो नॉन साइकिल ETS मतलब सनलाइट के द्वारा कहीं ना कहीं अपनी क्या बन गई, एनर्जी बनी है, नहीं बनी। ठीक है सर, आप तो कहते हैं ATP बनेगा, और ये जो NADPH ये 3 ATP के बराबर है। कितने के बराबर है, 3। अभी ATP बनेगा, रुको जरा सबर करो, देखिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि NADP क्या है। NADP इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या प्रोटॉन को। देखो, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और यहाँ से क्या ले रहा है, प्रोटॉन। तो NADP इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ है, प्रोटॉन, तो ये दोनों होता है। ठीक है, तो याद रखना जो NADP है, लिख देना ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन का H प्लस लिख दो। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करता है और प्रोटॉन भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अच्छा NADP इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक्सेप्टर है, याद रखना। ठीक है, अच्छा NADP ने क्या करा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया मतलब इस प्रकार से इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ लिख देना रिडक्शन हो रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। अब रिडक्शन होता है एक एंजाइम भी होगा, हाँ एंजाइम भी होता है। एंजाइम का नाम क्या है, NADP। किसका रिडक्शन हो रहा है, NADP का रिडक्शन हो रहा है, तो एंजाइम का नाम क्या हुआ, NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो हुआ क्या, देखो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, ये उसका ल्यूमेन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे PS सिस्टम सेकंड था। जैसे इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, जैसे इसके ऊपर 680 वाली लाइट पड़ेगी तो ये क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, वो तड़फड़ा के कहाँ निकलेंगे, बाहर। अब जैसे बाहर निकले तो उसको कौन ले लेगा, फियोफाइटिन। कौन ले लेगा, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, PQ को। PQ जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 2H प्लस यहाँ से उठा के यहाँ करेगा, तो होगा क्या, यहाँ H प्लस हो जाएगी कम, यहाँ H प्लस होगा ज़्यादा। चलो ठीक है, अब PQ इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम F को दे देगा, साइटोक्रोम F किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, PC को। PC इलेक्ट्रॉन दे देगा PS फर्स्ट को। किसको दे दिया, PS फर्स्ट। अब PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगा, FRS या आयरन सल्फर के पास। ठीक है, और आयरन सल्फर इलेक्ट्रॉन दे देगा FD को। अब FD के पास कुछ बचे नहीं, तो FD इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, NADP। तो NADP ने यहाँ से ले लिया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ले लिए प्रोटॉन, तो ये बन गया NADPH2, मतलब इसने बना दी एनर्जी। क्या बना दी, एनर्जी। तो देखो इस तरीके से एनर्जी बन गई ना, बन गई। ठीक है, NADP क्या है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक्सेप्टर है। ठीक है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो एंजाइम का नाम होगा NADP रिडक्टेज। क्या होगा, रिडक्टेज। ये सारे के सारे क्वेश्चन है। ठीक है,
हाँ, अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और ये घूम के क्या वापस आया क्या? नहीं। अगर ये वापस आता तो उसे क्या बोलते हैं? साइक्लिक ईटीएस। लेकिन इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता। फाइनली इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेता है? लास्ट में इलेक्ट्रॉन को ले लेता है NADP। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन घूम के वापस नहीं आता, इसलिए इसे बोलते हैं नॉन साइक्लिक ईटीएस। ये थोड़ा जेड की तरह दिखता है, यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन जेड की तरह होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जेड स्कीम। क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। ठीक है, चलो इतना समझ आया। अब इसमें एक और चीज़ आती है। अब देखो होता क्या है, तुम बोलोगे सर कि जब ETS होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब इसमें एक और खास बात है। एक और खास बात क्या है कि फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या निकलती है? वहाँ पे ऑक्सीजन निकलती है। और वो ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? पानी से। कहाँ से निकलती है? पानी से। अब देखो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे हैं। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते जा रहे हैं। तो एक टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाएगी। अरे इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या पड़ जाएगी? कमी। अरे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते जा रहा है ना, ये घूम के आ ही नहीं रहे, तो एक टाइम बाद PS सेकंड के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। अब जैसे इसके पास कमी हो जाएगी तो इसको इलेक्ट्रॉन की अब क्या ज़रूरत है? इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है यारी। तो ये क्या करेगा, इधर पे बगल में बैठा होता है पानी। क्या होता है? पानी। तो ये पानी को बोलेगा कि भैया यार तुम हेल्प करो यार हमारी। बोलेगा क्यों? क्योंकि बोलेगा यार हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी और हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, पानी को बातों में ले लेगा और पानी को तोड़ देगा। मतलब ये वाटर को क्या करेगा? तोड़ देगा। तो ये H2O यानी ये वाटर ये वाटर का क्या करा देगा? ये वाटर का ब्रेक डाउन करवा देगा। अब ये वाटर टूटेगा। देखो वाटर टूटेगा तो इसमें से क्या निकलेंगे? यहाँ से निकलेंगे वाटर टूटेगा, H2O है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो वाटर टूटेगा तो इसमें बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा, और हाइड्रोजन में से क्या बनेंगे? H+। ठीक है, तो ये वाटर को तोड़ेगा तो ये क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन, देखो वाटर होता है ना पानी, ये वाटर ये है। जब पानी टूटेगा तो यहाँ से क्या बनेंगे? यहाँ से बनेंगे H और O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये बन जाएगा क्या? H+ और इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाएगा? H+ और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या करेगा? PS सेकंड। देखो इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों हो रही है? देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, घूम के वापस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो एक टाइम बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। अब जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा? वाटर को तोड़ देगा। मतलब वाटर का क्या हो रहा है? हाइड्रोलाइसिस। पानी टूट रहा है, वाटर टूट रहा है। ठीक है, या फोटोलाइसिस भी बोलते हैं, क्योंकि लाइट भी इसको तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ वाटर टूटेगा तो इसमें से निकलेंगे क्या? इसमें से लेंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से निकलेंगे H+ प्रोटॉन, यहाँ से निकलेगी क्या? O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब होगा क्या, H2O था ना, H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो ये हो गई, और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो ये इलेक्ट्रॉन अलग और H+ अलग। अब होगा क्या, देखिए ना, ये इलेक्ट्रॉन तो किसके पास आ जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे PS सेकंड के पास, क्योंकि इसने तो तोड़ा है ना इसको। ये इलेक्ट्रॉन के इसके पास आ गए और इसको एनर्जी मिलती जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के ऐसे जाते जाएंगे। मतलब ये अपना चलता रहेगा नॉन साइक्लिक ईटीएस। चलो ठीक है, H+ कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? H+ इकट्ठे हो जाएंगे इस ल्यूमेन में। देखो तो H+ और आ गए यहाँ पे, अभी यहाँ पे H+ थे और आ गए, तो H+ यहाँ पे और ज़्यादा क्या होगा? H+ यहाँ पे और ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ H+ ज़्यादा होगा, मतलब बाहर H+ क्या होगा? बाहर H+ क्या होगा? कम। देखो अरे कोई चीज़ अगर यहाँ बढ़ रही है तो मतलब यहाँ कम हो गई ना। जैसे ये कंपेरेटिव है, जैसे मान लो इसके पास 10 रुपये थे और इसके पास 20 रुपये थे, तो यहाँ से 5 रुपये और मिल गए, तो यहाँ पे 25 हो गए। मतलब एक प्रकार से इसके पास ज़्यादा होगा, इसके पास क्या होगा? कम। तो यहाँ H+ क्या होगा? और ज़्यादा होगा, यहाँ H+ क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ऑक्सीजन तो भैया गैस है, तो ये तो क्या होगी? पत्तियों में से निकल के कहाँ जाएगी? बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर टूट जाता है। ठीक है, तो याद रखना। अब क्वेश्चन आएगा बहुत इंपॉर्टेंट कि नॉन साइक्लिक ईटीएस में इलेक्ट्रॉन घूम के वापस नहीं आता, तो होता क्या है कि एक टाइम बाद इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करता है? तो इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करता है? वाटर। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा? वाटर। तो नॉन साइक्लिक ईटीएस में इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करता है? वाटर करता है। ठीक है, तो वाटर के इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ वाटर टूटेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्रोटॉन निकलेंगे, और क्या बनेगा? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन तो कौन ले लेगा? PS सेकंड ले लेगा, और ये PS सेकंड से वही सिस्टम वही चलता रहेगा। ठीक है, H+ कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? यहाँ ल्यूमेन में, तो ल्यूमेन में H+ क्या होगा? ज़्यादा, यहाँ पे क्या होगा? कम। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस है तो ये तो हो जाएगी बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करता है? वाटर के इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेंगे? वाटर के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो याद रखना। अब एक और कुछ चीज़ क्या होता है, क्वेश्चन आएगा, हाँ इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करता है? वाटर। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ पे लिख भी सकते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन की कमी को वाटर के इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी को वाटर के इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख दिया जो भी। ठीक है, अब एक और चीज़ क्या बोल रहे थे, हाँ वाटर, इलेक्ट्रॉन की कमी को वाटर के इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी को वाटर के इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक हुए, अपना आगे बढ़े। ठीक है, अब होता क्या है, और एक और चीज़ ये हो गया। अब देखो इन सब से हुआ क्या? इन सब से हुआ ये कि यहाँ पे H+ हो गए ज़्यादा
और यहाँ H प्लस होगा कम। देखो अंदर H प्लस क्या होगा, ज़्यादा होगा, बाहर H प्लस क्या होगा, कम। देखो कैसे, इसके 3 कारण हैं। अंदर H प्लस ज़्यादा होने के 3 कारण हैं। कैसे, यहाँ पे पहली बात तो जब जब पी क्यू इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 2 H प्लस को यहाँ से यहाँ करेगा, तो यहाँ H प्लस क्या हो रहा है, ज़्यादा, और बाहर H प्लस क्या हो रहा है, कम। पहला कारण। दूसरा, वाटर टूट रहा है। वाटर टूटा तो यहाँ H प्लस निकलना है, तो H प्लस यहाँ रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे H प्लस क्या हो रहा है, ज़्यादा, और यहाँ पे H प्लस क्या हो रहा है, कम। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आया था एक बारी कि H प्लस जो है, H प्लस ETS में H प्लस कहाँ स्टोर होता है, तो ल्यूमेन में। कहाँ होता है, ल्यूमेन में। ठीक है। 2। तीसरा, NADP। NADP क्या कर रहा है, NADP यहाँ स्ट्रोमा, NADP यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ से क्या ले रहा है, H प्लस। तो वो क्या रहा है, स्ट्रोमा में H प्लस वापस से देखो फिर से कम हो गया, और यहाँ H प्लस क्या हुआ, ज़्यादा हुआ है। अरे यहाँ कम हुआ मतलब यहाँ ज़्यादा हुआ है ना, यहाँ कम हो रहा है मतलब यहाँ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। तो इन सब के कारण होता क्या है, इन सब के कारण होता ये है कि H प्लस की जो कंसनट्रेशन है वो ल्यूमेन में होती है बहुत ज़्यादा, और बाहर क्या हो गई, H बहुत कम हो गई। इन सब के कारण होता क्या है कि जो H प्लस की कंसंट्रेशन है वो ल्यूमेन में बहुत सारी हो जाती है। ठीक है ना, और बाहर स्ट्रोमा में क्या हो गई, बहुत कम। अब होता क्या है, यहाँ H प्लस क्या हो गई, कम, यहाँ H प्लस हो गई ज़्यादा, तो दोनों में एक डिफरेंस बन गया। दोनों में क्या बन गया, डिफरेंस। भाई यहाँ अंदर ज़्यादा है और बाहर क्या है, कम है। अब देखो अंदर ज़्यादा और बाहर कम, तो ये कहाँ जाना चाहेंगे, ये बाहर जाना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। दूसरा, ये मेम्ब्रेन है, क्या है ये, एक मेम्ब्रेन, तो अंदर क्या है, ज़्यादा और बाहर क्या है, कम, तो ये कहाँ जाना चाहेंगे, बाहर। ठीक है, पहला ये हो गया। ठीक है। अब होता क्या है, देखो ये H प्लस है, प्लस मतलब ये चार्ज है, क्या है, चार्ज। अब चार्ज होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे H प्लस बहुत ज़्यादा हो जाता है, H प्लस बहुत ज़्यादा हो जाता है। H प्लस यहाँ पे इतना ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा, यहाँ पे एक फोर्स बन गया। क्या बन गया, फोर्स। अरे याद देखो ये प्लस है, प्लस है तो एक दूसरे को ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को धक्का देगा, तो इनका आपस में क्या होने लगा, रिपल्सन होने लगा, और ये एक दूसरे को धक्का देने लगे, और इतना ज़्यादा धक्का देने लगी, यहाँ पे एक फोर्स बन गया। क्या बन गया, फोर्स। और वो फोर्स जो है, इस फोर्स को बोलते हैं PMF। क्या बोलते हैं, PMF। प्रोटोन है ना ये H प्लस, तो इनके कारण एक फोर्स बन गया, तो इसको बोलते हैं PMF, प्रोटोन मोटिव फोर्स। ये फोर्स इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, ये इनको एक दूसरे को धक्का देने लगेगा। अब धक्का देने लगेगा तो होगा क्या है, ये जो अपना है ये क्या है, ये थायरोइड है, तो इसमें यहाँ पे एक सुरंग होती है। क्या होती है, सुरंग। उस सुरंग को बोलते हैं अपन क्या, उसको बोलते हैं अपन क्या, F0F1। क्या बोलते हैं उसको, F0F1। तो ये सुरंग होती है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये H प्लस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये एक दूसरे को धक्का देते हैं। ठीक है। पहली बात तो बाहर H प्लस क्या है, कम, अंदर H प्लस क्या है, ज़्यादा, तो ये कहाँ जाना चाहेंगे, बाहर, ताकि वो बराबर जाए, पहला। दूसरा, H प्लस इतने ज़्यादा हो जाती है, एक दूसरे को धक्का देने लगता है, और यहाँ पे एक फोर्स बन जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका नाम है क्या है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, जिसके कारण ये H प्लस क्या होंगे, अब ये तेजी से बाहर जाएंगे। काय से बाहर जाएंगे, F0F1 पार्टिकल से। तो ये जैसे ही H प्लस यहाँ से बाहर निकलेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे बैठा हुआ है अपना क्या, यहाँ बैठा हुआ है ADP। कौन बेटा, ADP प्लस का IP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है ATP सिंथेटेज। तो ATP सिंथेटेज एंजाइम क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है, और ये क्या करेगा, जैसे ही H प्लस बाहर निकलेंगे तो ये ATP सिंथेटेज एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, और ये ADP और IP दोनों को क्या करेगा, जोड़ देगा, और जोड़ने से ये बन जाएगा ATP। क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा ATP। ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगी ATP। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे क्या बन गई, ATP बन गई, यानी कि ATP का यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मेशन, यहाँ पे एनर्जी बन गई। क्या बन गई, वापस से एनर्जी। ठीक है। तो यहाँ पे वापस क्या बन गई, मतलब वापस वाला यहाँ पे एनर्जी बन गई। तो देखो इस तरीके से नॉन साइकिल ETS में एनर्जी अपनी देखो दो जगह बन रही है, एक तो यहाँ से एनर्जी बन रही है, एक यहाँ से एनर्जी बन रही है। समझ आ रहा है। अंदर H प्लस क्या है, ज़्यादा, बाहर H प्लस क्या है, कम। कई बार क्वेश्चन आएगा कि नॉन साइकिल ETS होता है या जो भी ETS होता है, फोटोसिंथेसिस में H प्लस कहाँ ज़्यादा होते हैं, ल्यूमेन में। ठीक है। कहाँ कम होते हैं, स्ट्रोमा में। ये कहाँ जाएंगे, तो ये ल्यूमेन से निकल के कहाँ जाएंगे, बाहर। क्यों जाएंगे, क्योंकि बाहर H प्लस क्या है, कम, अंदर, बाहर मतलब स्ट्रोमा में H प्लस क्या है, कम, अंदर H प्लस क्या है, ज़्यादा। तो इनमें दोनों में क्या होता है, एक फोर्स बन जाता है। पहली बात तो ये बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि बराबर होना चाहते हैं, कंसंट्रेशन बराबर करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण। दूसरा, यहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा हो तो ये तेजी से बाहर निकलेंगे, जैसे ही बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे ATP सिंथेटेज एंजाइम होगा, ये एक्टिव हो जाएगा, और ये ADP और IP को दोनों को जोड़ देगा, और जोड़ने से यहाँ बन जाएगा ATP यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। तो ये होता है पूरा का पूरा क्या, नॉन साइकिल ETS इस तरीके से चलता है। तो देखो पेड़ पौधों में पत्तियां हैं, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट ये थाइलेकोइड है। तो थाइलेकोइड क्या, अगर ऊपर से लाइट लेंगे देखो तो ये ATP हुआ, और ये जो एनर्जी हुई तो ये काय से बनी है, ATP एनर्जी, मतलब ये जो है ये काय से बनी है, लाइट से ही बनी कहीं ना कहीं। ठीक है। हाँ, और इसके साथ देखो ऑक्सीजन गैस भी निकली है। ऑक्सीजन काय से निकली, तो वाटर से निकली या नहीं निकली, तो इस तरीके से ऑक्सीजन गैस निकलती है वाटर से। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आता है कि वाटर जो है, वाटर को तोड़ने में कौन हेल्प करता है। ठीक है। तो याद रखना, वाटर को तोड़ने में मैग्नीज, क्लोरीन और कैल्शियम, मैग्नीज, क्लोरीन और कैल्शियम तीनों वाटर को तोड़ने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मैग्नीज, क्लोरीन और कैल्शियम तीनों वाटर को तोड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अच्छा, वाटर को तोड़ने में सनलाइट भी हेल्प करता है, बिल्कुल हेल्प करता है, इसलिए इसे बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। क्वेश्चन आएगा कि वाटर के इलेक्ट्रॉन की नॉन साइकिल ETS में इलेक्ट्रॉन घूम के वापस नहीं आता, इलेक्ट्रॉन चला जाता है, कौन ले लेता है, NADP ले लेता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी कौन पूरा करेगा, वाटर के इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा चलता रहता है, और यही सब इधर उधर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। कि सबसे पहले कौन काम करेगा, PS सेकंड काम करेगा, फिर कौन बाद में काम करेगा, PS फर्स्ट काम करेगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है, तो PS सेकंड से PS फर्स्ट के पास जाता है। ठीक है। और अच्छा एक पॉइंट आता है जो PC होता है, PC इसको बोला जाता है ये PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों के बीच की क्या है, कनेक्टिंग लिंक। क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक। ठीक है। तो बस ये सारे क्वेश्चंस आते हैं और कुछ नहीं होता है। ठीक है।
वाटर, वाटर को तोड़ने में कौन हेल्प करता है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन की कमी को वाटर के इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं H2O, यानी कि वाटर है तो इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस है ना, हाइड्रोलाइसिस, या इसको बोलते हैं क्या, फोटोलाइसिस। इसको फोटोलाइसिस होता है तो इसमें मैग्नीज, क्लोरीन एंड कैल्शियम प्लस तीनों क्या करते हैं, ये लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा PS सेकंड इसको तोड़ने में हेल्प करता है, तो PS सेकंड क्या करता है, तोड़ने में इसको हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद में सनलाइट भी हेल्प कर रही है, सनलाइट भी हेल्प करता है। अच्छा ये वाटर कितने पे तोड़ता है, तो वाटर टूटता है 0.8 वोल्ट पे, प्लस 0.8 वोल्ट, तो याद रखना वाटर कितने पे टूटता है, प्लस 0.8 वोल्ट पे, 0.8 वोल्ट पे टूटता है, ठीक है। तो ये सब ऐसे रखना है। अच्छा एक और चीज़ पूछेगा वो, देखना PS सेकंड जो था, PS सेकंड ने क्या करा, वाटर को तोड़ा, वाटर को तोड़ा तो इसमें से हाइड्रोजन अलग, इलेक्ट्रॉन अलग और ऑक्सीजन अलग, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसने वाटर में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मतलब वाटर का क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन, वाटर का क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन। तो PS सेकंड ने वाटर का ऑक्सीडेशन करा दिया, मतलब ये कौन सा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। तो PS सेकंड जो होता है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये वाटर का ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है। अब इसका इधर पे आ जाओ PS फर्स्ट, PS फर्स्ट ने क्या करा, PS फर्स्ट ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दी, FRS को दे दी, आयरन सल्फर को, आयरन सल्फर ने FD को, और FD ने किसको दे दी, NADP। तो PS फर्स्ट को बताओ क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेंट बोले या रिडक्टेंट बोले, तो PS फर्स्ट के कारण ही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ गए NADP के पास, तो NADP का जो रिडक्शन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, PS फर्स्ट के कारण। तो इसलिए PS फर्स्ट को बोलते हैं क्या, ये PS फर्स्ट ने क्या करा, NADP का रिडक्शन करा दिया, और इसका रिडक्शन करा के क्या बना दिया, NADH2। तो PS फर्स्ट जो है इसने इसका रिडक्शन करा दिया, इसे बोलते हैं PS को फर्स्ट को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट, और इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, क्योंकि इसने इसका ऑक्सीडेशन कराया है, और PS फर्स्ट ने इसका रिडक्शन कराया, इसलिए इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें आती हैं, और यही अपना नॉन साइकिल हीट है। अब क्या इसमें थोड़ी सी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, इसलिए बच्चों को ये टफ लगता है, बाकी ईजी है यार, ठीक है। ध्यान से देखो, 2-3 बार पढ़ो, आपस में अगल बगल पूछो, सब हो जाएगा, ईजी है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, साइक्लिक ETS, ठीक है। तो साइक्लिक ETS अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, एक बार रिवाइज करना है। सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहले क्या था, थाइलेकॉइड था, थाइलेकॉइड की ये क्या है, मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, ल्यूमेन, ठीक है। तो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में क्या है, कलर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सनलाइट, सनलाइट पड़ रही है, यहाँ पे PS सिस्टम सेकंड है, तो PS सिस्टम सेकंड क्या करेगा, सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्व करेगा, ऐसे ही एब्जॉर्व करेगा तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, एक्साइटेड, और एक्साइटेड होकर कहाँ निकलेंगे, बाहर, बाहर निकल गए। अब बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, फियोफाइटिन ले लेगा, ठीक है। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, PQ के पास, PQ जब जब इलेक्ट्रॉन लेगा ये 2H+ को यहाँ से उठा के यहाँ कर देगा। चलो याद रखना, आ रहा समझ में। PQ इलेक्ट्रॉन दे देगा, साइटोक्रोम F को दे देगा, साथ में बोलते भी जाओ तो सही रहेगा। साइटोक्रोम F इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, PC को दे देगा, ठीक है। PC इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, PS फर्स्ट को दे देगा। PS फर्स्ट के पास भी सनलाइट आ रही है, ये भी लाइट ले रहा है 700 नैनोमीटर वाली। PS फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, FRS को दे देगा, ठीक है। FRS किसको दे देगा, FD को दे देगा, और FD फाइनली इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, NADP। तो क्वेश्चन आएगा इसने NADP ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ से प्रोटॉन ले लिए, कहाँ से, स्ट्रोमा से, तो ये बन गया H+ और इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन, तो ये हो गया NADPH2, ठीक है। इसका रिडक्शन हो गया, तो एंजाइम का नाम होगा NADP रिडक्टेज, और NADP ने इलेक्ट्रॉन भी लिए, प्रोटॉन भी लिए, तो ये हुए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि नॉन साइक्लिक ETS में इलेक्ट्रॉन घूम के वापस आता है क्या, नहीं आता। इलेक्ट्रॉन को लास्ट में कौन ले लेता है, तो NADP ले लेता है, ठीक है। NADP क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अच्छा NADP का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या बनेगा, NADPH2 बनेगा, चलो ठीक है। अच्छा वो बनेगा कि NADP कहाँ से H+ लेता है, तो स्टोमा से, तो स्टोमा में H+ क्या हो जाता है, कम, ल्यूमेन में क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें। हाँ वो बोलेगा नॉन साइक्लिक ETS में कितने पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं, तो 2, PS फर्स्ट भी काम करता है, PS सेकंड भी काम करता है, लेकिन बोलेगा पहले कौन काम करता है, पहले काम करता है PS सेकंड, फिर बाद में कौन काम करता है, PS फर्स्ट, ठीक है। अच्छा जब ये चलता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन से जाते जाएंगे, एक टाइम बाद इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करते हैं, वाटर के इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करते हैं, वाटर के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ वाटर का हाइड्रोलाइसिस होगा, तो नॉन साइकिल ETS है जो जेड स्कीम है, इसमें वाटर टूटेगा तो इसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्रोटॉन निकलेंगे, और निकलेगी ऑक्सीजन, और बस यही सब वही सारी चीज़ें। इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, वाटर H+ यहीं ले जाएंगे, ल्यूमेन में इकट्ठे हो जाएंगे, और ऑक्सीजन गैस है ये तो बाहर जाएगी, ठीक है। फिर एक टाइम बाद क्या होगा, बाहर H+ क्या होगा कम, अंदर H+ क्या होगा ज़्यादा। अच्छा H+ के अंदर ज़्यादा होने के 3 कारण है। पहला वाटर टूट रहा है, वाटर का हाइड्रोलाइसिस। दूसरा क्या है, PQ, ये इलेक्ट्रॉन लेता तो H+ यहाँ से यहाँ कर देता है। तीसरा NADP क्या कर रहा है, यहाँ से H+ यूज़ कर रहा है, तो यहाँ से H+ यूज़ हो रहा है, मतलब बाहर कम और अंदर ज़्यादा। तो इन सब के कारण क्या होता है, अंदर H+ बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतने ज़्यादा कि एक फोर्स बन जाता है, और
ये अंदर रुक ही नहीं पाते, तो ये बहुत तेज़ी से कहाँ निकलेंगे, बाहर, F0 F1 से, ठीक है। तो जैसे ये बाहर निकलेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे ATP सिंथेटाइज एंजाइम होता है, ये ADP और IP दोनों को जोड़ देगा, उससे क्या बन जाएगा, ATP, ठीक है। अच्छा, एक बहुत फेमस क्वेश्चन आएगा, वो बोलेगा कि जब एक बार नॉन साइकिल ETS चलता है तो कितनी एनर्जी बनती है, कितने ATP बनते हैं और कितने NADH2 बनते हैं, ठीक है। तो एक बार जब नॉन साइकिल ETS चलता है तो एक बार जब नॉन साइकिल ETS चलता है तो एक बार जेड स्कीम चलती है, ठीक है। तो एक बार है ना, वन टाइम, जब वन टाइम चलती है तो यहाँ बनते हैं, दो बनते हैं NADPH2, दो बनते हैं NADPH2 और एक बनता है अपना ATP, ठीक है, याद रखना। तो एक बार जब जेड स्कीम चलती है तो दो NADPH2 बनते हैं और एक ATP बनता है, मतलब एक बार चलेगी तो ये दो NADH2 बनेंगे और एक बनेगा अपना ATP। चलो, इसके बाद अपन पढ़ेंगे साइकिल ETS नेक्स्ट वीडियो में। थैंक